नमस्कार सभी मित्रों को, इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को। मित्रों, बहुत समय के बाद हाजिर हुए हैं। व्यस्तताओं के चलते काफ़ी समय से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब बात करते हैं आज ग्वार के बारे में। सबका चहेता ग्वार, सबका प्यारा ग्वार, सबका मतलब बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबके दिलों की धड़कन ये ग्वार। क्या तेज़ी, क्या मंदी, कैसी फसलें चारों तरफ हम देख रहे हैं। सर्वे पे काफ़ी लोग निकले हैं। फसल का आकलन हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज में कर रहा है। कुल मिलाकर की बात आज हम करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। ग्वार की फसल इस बार शानदार, बिजाई इस बार अच्छी, काफ़ी सालों से बरसातें इस बार बहुत शानदार। अब तक सब कुछ नॉर्मल रहा, अच्छा रहा, शानदार रहा। आज के दिन की स्थिति हम देखते हैं ग्वारों की, तो नहरी एरिया जो पक्का बेल्ट है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, हरियाणा है, यहाँ पे फसलों की जो स्थिति है वो सामान्य हम कह सकते हैं। पिछले साल की तुलना में बिजाई कोई ज़्यादा बढ़ी नहीं है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुई है। वैसे ही नॉर्मल बिजाई, नॉर्मल फसलें पक्के बेल्टों में आज हम देख रहे हैं। दूसरा, गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले का बरानी एरिया जो है वो पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। बिजाई भी कुछ बढ़ी है बरानी एरिया में, और फसल भी पिछले कई सालों की तुलना में बहुत शानदार खड़ी है। अब बरानी एरिया जो पश्चिमी राजस्थान का है उसकी हम बात कर लेते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, मेड़ता, पूर्वी राजस्थान जो भी है, कई सालों के मुकाबले, पिछले 4-5 सालों के मुकाबले यहाँ पे बिजाई ज़्यादा हुई है। फसलें बहुत बेहतरीन स्थिति में अभी खड़ी है। अब तक बरसातें बहुत अच्छी हुई, लेकिन क्या इन बरसातों से, अब तक की बरसातों से फसलों में पकाव की स्थिति जो है वो सही रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक फसल में फलियां जो बनना शुरू हुई है, उन फलियों में जो दाना बनेगा, उस दाने के पकाव के लिए कम से कम 2 बरसातों की आवश्यकता रहेगी। सितंबर फर्स्ट वीक में 1 बरसात बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में मन मुताबिक पकाव के लिए 15 से 20 सितंबर के आसपास बरसात ज़रूरी है। मित्रों, अभी तक फसल की केवल बढ़वार हो रही थी, और बढ़वार के समय में इतनी बारिशों की आवश्यकता नहीं थी जितनी बारिश हुई है। लेकिन अब आगे बारिशों की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी, तापमान भी बढ़ने लगा है, और इसके साथ साथ फसल के पकाव के समय में पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम पूरे राजस्थान में खुल चुका है। अभी इन 5-4 दिनों में बरसातें भी नहीं हो रही। और अब एक बात हम अभी तक लगातार करते आ रहे हैं कि नहीं, अभी फसलों को पानी की आवश्यकता नहीं है, नहीं अभी तक बरसातें बहुत हो चुकी है, अभी तो धूप की आवश्यकता है, अभी पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि बरसात हुए काफ़ी जगह काफ़ी समय हो गया है। कहीं 10 दिन हो गए, कहीं 15 दिन से बरसात नहीं हुई, कहीं 7 दिन से बरसात नहीं हुई, कहीं 15 दिन 20 दिन से बरसात नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में बरानी फसलें जो है वो अब आज के दिन मुरझाने लगी है, और उनको पानी की आवश्यकता है। ये 1-2 वीडियो मैं आज सर्वे पे गया था, खेतों में गया था बरानी एरिया में, तो वहाँ के 1-2 वीडियो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं फसलों की जो स्थिति है वो आपके सामने है। अभी बातें हम ऐसी कर रहे हैं कि अभी बारिशें हुई है, अभी बारिश की कहाँ ज़रूरत है, अभी फसलों को धूप की ज़रूरत है। तो ये खेत आप देख सकते हैं, ये सामने कॉटन की, नरमा की फसल भी आप देख सकते हैं, ये ग्वार की फसल भी आप देख सकते हैं, और ग्वार की फसल की स्थिति जो है वो अभी आपके सामने है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह ग्वार की ऐसी स्थिति है, लेकिन होने लगी है। जो रेतीली ज़मीनें थी वहाँ पे पानी की आवश्यकता रहती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फलियाँ भी है ग्वार में। ऐसा नहीं है कि फलियाँ नहीं है, इसमें फलियाँ भी लगी है, लेकिन ये
इस तरह का हाल जो है वो पौधों का होना शुरू हो गया है। अभी बारिश अगर आ जाए तो इस बार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं आती तो इसका उत्पादन कैसा बैठेगा, कैसा रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा खेत आप ग्वार का देख सकते हैं। ये देखिए, ये दूर दूर तक आपको ग्वार का ही खेत नज़र आएगा। ये बहुत बड़ा खेत है, लेकिन इसमें भी अभी अब जैसे ये आप ज़मीन देख सकते हो, इसमें फुहारा से सिंचाई हुई है, सिंचाई करनी पड़ी है क्योंकि बारिश की आवश्यकता है। और ये बीच में आप ये देख सकते हो, ये जो सफ़ेद रंग का ग्वार आपको नज़र आ रहा है, ये पानी की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इस वजह से इस तरह की ये स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति आपने फसलों की देखी। अभी फसल कैसी होगी, कितना उत्पादन रहेगा, इन सारी बातों पे अभी फाइनल करना या डिसीजन लेना सही नहीं होगा। 10 सितंबर के आसपास मौसम का पता चल जाएगा। आगे का 10 दिन का मौसम का आकलन हमें दिखने लगेगा। तो 10 सितंबर के आसपास हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ग्वार की फसल इस साल कितनी बैठेगी। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर सितंबर महीने में बरसात होती है, एक बरसात होती है, तो फसल का उत्पादन लगभग 1 करोड़ बोरी के आसपास रह जाएगा। अगर सितंबर महीने में 2 अच्छी बरसातें हो जाती हैं तो वहाँ से 10 से 20 लाख बोरी और बढ़ जाएगी। अगर सितंबर महीने में बरसात बिल्कुल नहीं होती है तो ग्वार उत्पादन में कम से कम 1 करोड़ से 30 से 40 लाख बोरी नीचे आ सकता है। ये आप मान के चलिए, क्योंकि सितंबर की बारिशों के बिना आज तक कभी जमाना नहीं हुआ, आज तक कभी धान की जो पकाव की स्थिति है वो अच्छी नहीं हुई। क्योंकि पिछले साल की बातें अगर हम याद करते हैं तो पिछले साल अगस्त 25 के आसपास बरसातें हुई थी और कुछ एक एरिया में आगे सितंबर में बरसातें हुई थी, जिससे ग्वार की जो पकाव की स्थिति है वो बहुत अच्छी रही थी और उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन वो एरिया बिल्कुल थोड़ा था, नाम मात्र का था, और दूसरे एरिया में सितंबर में बारिशें नहीं हुई, इसकी वजह से उत्पादन भी नहीं हुआ। तो मित्रों, सितंबर की बारिशें बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सितंबर के आसपास फिर से प्रयास करेंगे, खेतों की स्थिति को देखने के बाद और फसल का आकलन करने का प्रयास करेंगे। तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद।